नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में यदि पूर्णिमा मकर राशि के है तो ऐसे जो जातक है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। यह जो पूर्णिमा है ये शुभ फलदायी है भी या नहीं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जब भी कुंडली में मकर राशि की पूर्णिमा होती है तो जो चंद्रमा होता है वह मकर राशि में होता है और जो सूर्य होता है या फिर जो रवि है वह कर्क राशि में होता है। तो ये जो दोनों ग्रह हैं वो आमने-सामने होते हैं। तो जब भी कोई भी 2 ग्रह आमने-सामने होते हैं तो वो अपनी जो शक्ति है वो परस्पर अप्लाई करते हैं। इसी वजह से जो कश्मकश है, जो विचारों की कश्मकश है, वो ज़्यादा देखी जाती है किसी भी पूर्णिमा का जो जन्म होता है उसमें। तो नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि पूर्णिमा का जन्म जिस भी जातक के कुंडली में है होगा, ऐसे जो जातक होते हैं उनकी जो भावनाएँ होती है वो सबसे ज़्यादा तीव्रतम देखी जा सकती है। इसी वजह से ऐसे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। ख़ास करके यदि मकर राशि की पूर्णिमा होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। वैसे भी मकर जो राशि है वो दशम स्थान की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। यह जो राशि है जल तत्व की राशि है, पृथ्वी तत्व भी इनमें देखा जा सकता है। तो इनके लिए जो कर्तव्य होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाली राशि है। इनमें जो परसेवरेंस ये जो गुण है, मतलब कंटिन्यूअस मेहनत करने की जो बात है वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी वजह से पूर्णिमा यदि मकर राशि की होगी, तो वो सबसे ज़्यादा शुभप्रदायी होगी। ऐसे व्यक्ति किसी भी स्तर पर अगर यदि जन्म ले, मतलब फाइनेंशियल कितने भी कम हो, बहुत ही ऊपर जाता है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति है, धीरे-धीरे जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा मंशा नहीं होती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली यह पूर्णिमा होती है। इस वजह से जीवन में करीबन 35-40 साल तक यह जो पूर्णिमा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब साउंडली सेटल हो जाते हैं अपने जीवन में। वेल्थ वगैरह होती है वो काफ़ी अच्छी तरह से कंज़्यूम करते हुए देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर इनमें जो मैच्योरिटी की बात होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कोई भी विषय भी इनके सामने आ जाए तो काफ़ी पेशेंटली सोचते हैं और एक बार इन्होंने डिसीजन लिया तो उसे पूरी तरह से अप्लाई करते हैं। तो ये जो बातें हैं इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप पहले तो देखेंगे कि वो पूरे कर पाएँगे नहीं, और नॉर्मली इनके जीवन में 1 आध 2 बहुत कम रिलेशनशिप में ही आते हैं। लेकिन जब भी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आपको लग सकता है कि पूर्णिमा की जो पूर्णिमा जो मकर राशि के हैं, उनमें जो भावनाएँ हैं वो थोड़ी कम है, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन भावनाएँ होती हैं, लेकिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, कर्तव्य जो है, इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नॉर्मली देखा जाता है कि इनका जो बचपन है, वो थोड़े-से फाइनेंशियली वीकनेस में होता है। इस वजह से पैसों की कीमत क्या है दुनिया में, तो ये इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। तो जब भी इनका समझ में आता है तो ये जो व्यक्ति होते हैं पैसे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। लेकिन यही नहीं है कि पैसे के लिए ही सब कुछ करें, कर्तव्य भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके इस राशि में जो श्रवण नक्षत्र है वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। श्रवण नक्षत्र जो होता है वो इनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती ही है। और यह भी देखा जाता है कि पिता या फिर माता का सुख थोड़ा-सा कम मिलने की संभावना होती है या फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर आती है। लेकिन श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो संपूर्ण अंदाज़ होता है, इनकी इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि पूर्णिमा आपके लगन में है, मतलब यदि मकर राशि आपके लगन में है या फिर मकर लगन है आपका, तो ऐसे जो व्यक्ति है, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए, तो बौद्धिक स्तर इनका नॉर्मल रहता है, लेकिन हार्ड वर्किंग जो नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन जो होता है, वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मैच्योरिटी जो लेवल होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफ़ा ऐसे जो व्यक्ति है, थोड़े से मितभाषी होते हैं। मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अपनी जो बात है वो काफ़ी कम शब्दों में रखेंगे। और इनकी जो वाणी होती है वो भी नॉर्मल होती है, मतलब तीखी वगैरह नहीं होती। इनको देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी कैपेसिटी काम करने की कितनी है, और वो करते भी है। ये बातें काफ़ी खास देखी जा सकती है। खास करके पूर्णिमा यदि मकर राशि की होगी, तो पुरुषों में ऐसी अगर पूर्णिमा है, तो वो पत्नी के ज़्यादा अधीन हो जाते हैं। और यदि स्त्री वर्ग में ऐसी पूर्णिमा है, तो वो थोड़ा-सा कमांडिंग रहती है जब भी वो विवाह करती है। तो ये बातें दोनों में थोड़ी अलग होती है, लेकिन होती ज़रूर है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फुल मून होने के कारण, चंद्र का बल पूर्णिमा पे सबसे ज़्यादा होने के कारण और मकर राशि होने के कारण, यह जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। खास करके इनका जो भी करियर है
जो बातें जो काम बाकी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ये बातें या फिर वैसे काम ये जो व्यक्ति है सहजतापूर्वक करते हैं, इनके लिए काम इनके पसंद का है, नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो काम है, वो काफ़ी अच्छी तरह से करने वाले होते हैं। तो इसी वजह से नॉर्मली ये जो व्यक्ति है, जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। इनका जो बुढ़ापा होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बुढ़ापे तक ये काफ़ी सक्षम हो जाते हैं। इनके लिए जैसे मैंने कहा कि कर्तव्य काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसी वजह से इनका जो पूरा जीवन जो है, वो डिसिप्लिन से भरा हुआ देखा जा सकता है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पे अगर देखा जाए, तो पूर्णिमा यदि मकर राशि की होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं मेहनती होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और इनका जो पूरा संपूर्ण जीवन है, ऐसा एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हो कि जीवन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। सिर्फ़ एक बात है जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, ख़ास करके बोन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो इनको काफ़ी अर्ली एज में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। बाकी अगर देखा जाए, तो ये जो पूर्णिमा है वो शुभ फलदायी देखी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि श्रवण नक्षत्र में जो होती है जो पूर्णिमा होती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, शुभ फलदायी होती है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो नॉर्मल देखे जा सकते हैं, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के 2 जो चरण हैं, वो मकर राशि में आते हैं। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति है, वो थोड़े-से इनका जो अंदाज़ है, वो तीखा हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में भी कटना-छिलना, इस प्रकार के जो अनुभव है शारीरिक सेहत के बारे में, वो इनको आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए, तो मकर राशि की जो पूर्णिमा है, वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।